किसकी सरकार आने की उम्मीद है? एटीएम आएगा तो मोदी ही। अपोजिट दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब डूब रही है वो, और डूबते डूबते वो जो उनको बचा रहा है ना, उसको भी खींच के पानी में डाल देगी वो। तो इसलिए मोदी ही आना चाहिए। जो सीपी जोशी जी हैं, तो भीलवाड़ा में पानी लाने का क्रेडिट तो उनका ही है, उनका ही बनता है। नमस्कार मैम, नमस्कार। आपका नाम जान सकती हूँ? अनीता वागरेचा, मैम आप मुझे बताया है कि किसका माहौल चल रहा है चुनाव के लिए? कांग्रेस का। कांग्रेस का क्यों? आप कांग्रेस को क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि जो सीपी जोशी जी हैं, तो भीलवाड़ा में पानी लाने का क्रेडिट तो उनका ही है, उनका ही बनता है, ये है। और जो आने वाली सरकार है उनसे क्या उम्मीद रखना चाहते हैं कि और क्या सुधार होना चाहिए देश के अंदर? देश तो नहीं, भीलवाड़ा में हो जाए वही बहुत है। भीलवाड़ा में रोड्स अच्छे हों, जहाँ चारों तरफ गंदगी दिखती है, और स्पेशल लेडीज़ के लिए हर जगह जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी, वो सुधरना चाहिए। प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? मोदी। मोदी को देखना। थैंक यू। नाम जान सकते हैं? रंजीत वागरेचा। आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आने की उम्मीद है? एटीएम आएगा तो मोदी ही। अच्छा। और क्या माहौल लग रहा है कि क्या होना चाहिए सुधार आने वाली सरकार से? सुधार तो देखो ऐसा है कि अभी 10 साल हुए हैं, लेकिन काफ़ी कुछ काम किया है इन लोगों ने, तो अभी तो इनको काफ़ी टाइम चाहिए, क्योंकि इतने 50-60 सालों में जो कांग्रेस ने जो काम ख़राब किया ना सारा, उसको सुधारने में टाइम लगेगा। अब लोगों की आदतें भी इतनी बदल गई है कि इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है वापस। तो इसके हिसाब से मोदी सरकार ही कम से कम 2 या 3 टर्म वापस रिपीट होनी चाहिए, तब जाके ये देश एस्टेब्लिश होगा, है बिल्कुल ढंग से स्टेबल होएगा, बिल्कुल पक्का। आप बोल रहे हैं कि केंद्र में तो मोदी आनी चाहिए, लेकिन आप स्टेट में किसको चाहते हैं? स्टेट में तो ऑलरेडी राजस्थान बीजेपी है ना स्टेट में, तो और भीलवाड़ा के अंदर? भीलवाड़ा में भी बीजेपी होनी चाहिए। तो अभी कम से कम आपका विधायक बीजेपी का हो गया, एमपी बीजेपी का हो गया, और सरकार स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है और सेंट्रल बीजेपी की है, तो फिर काम होएगा यहाँ। आप सीपी जोशी को लोग जिता भली देंगे, लेकिन मतलब नहीं निकलेगा उसका कोई, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ बीजेपी का था, तो उसके ऊपर आरोप लगे कुछ काम ही नहीं करते हैं। वो करे कैसे बेचारे कोई लोग काम? उनकी बात होती नहीं आगे, कम कोई मानता ही नहीं बात, तो कैसे करेंगे कोई बात? सबसे बड़ी बात यही है। तो ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि मोदी ही आना चाहिए? और भी तो पार्टी जैसे कांग्रेस के भी बोल रहे हैं लोग। कांग्रेस की तो अब देखिए हालत क्या खराब कर दी लोगों ने, मतलब अब सरकार ने, कांग्रेस ने इतने 50-60 सालों में जो आदत खराब करी लोगों की, कितना करप्शन हो गया लोगों में, ये देखिए आप। सबसे पहली बात तो ये कि कितना करप्शन हो गया इंसान। आज आपके और हमारे सबके मन में करप्शन भरा हुआ है। ज़रा मौका मिलेगा हम दूसरे को धक्का दे के अपना करप्शन काम कर लेंगे हम अपना बस। जबकि पुराने टाइम में जब हमारी इंडिया डिवाइड हुआ था, भारत पाकिस्तान बने थे, तब तो ये सब चीज़ नहीं थी ना उस टाइम। तो उस टाइम इंडिया कितना अच्छा बना था सारा, लेकिन ये तुष्टीकरण की नीति करके जो कोई भी चाहे उसके ले लो, किसी भी जाति वर्ण के लिए ले लो, इन लोगों ने पर्टिकुलर जाति वर्ण के लिए काम किया, जबकि मोदी को किसी पर्टिकुलर जाति वर्ण के लिए काम नहीं करता, वो पब्लिक के लिए काम करता वो बस। सबसे बड़ी बात तो एक ही है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला कि सुधार होने चाहिए, तो आप जो सरकार आ रही है, मोदी सरकार आप जो बोल रहे हैं, तो उनसे आने वाले उन्होंने मांगे हैं कि 47 तक के और भी ज्यादा अगर आप मुझे मौका देंगे तो और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट। तो इसके मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, और देना ही चाहिए इनको, मोदी को, क्योंकि उसके बिना अगर नहीं दिया ना, तो जो इन्होंने इतना टाइम काम किया ना, वो उस पर पानी फिर जाएगा सारा। अभी तो क्या है कि जितनी अपोजिट दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब डूब रही है वो, और डूबते डूबते वो जो उनको बचा रहा है ना, उसको भी खींच के पानी में डाल देगी वो। तो इसलिए मोदी ही आना चाहिए, तभी ये देश सर्वाइव कर पाएगा। नहीं तो हम लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी। मेरी उम्र 62 ईयर है अभी, हमने तो अब पिछले 5-10 सालों, मतलब उसके पहले मोदी आया 2014, उससे पहले तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कभी इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये भ्रष्टाचार रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। हमें तो चिंताएं होने लग गई थी कि हमारे बच्चे क्या करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन जब मोदी आया और ये फैसले लिए गए,
तो हमें थोड़ा सा अब मन में हमारे वो आया है कि यहाँ अब चलो काफ़ी अच्छा रहेगा ये, और वास्तव में हो रहा है अच्छा ये आजकल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।